हेलो, वेलकम टू सिसजो। इस वीडियो में हम जानेंगे जेंगो के फीचर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंगो के फीचर्स क्या क्या हैं। ओ आर एम स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ये क्या होता है? इट प्रोवाइड्स एन एलिगेंट एंड पावरफुल वे टू इंटरेक्ट विथ डेटाबेस। सो जो भी डेटाबेस से रिलेटेड होते हैं, वन टू मैनी, मैनी टू वन, फॉरेन की रिलेशन, कैंडिडेट की रिलेशन, सो ये ORM सपोर्टिव होता है। ये इसका एक फीचर है। दूसरा, URL राउटिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरसेप्टिंग एन इनकमिंग वेब रिक्वेस्ट एंड ऑटोमेटिकली रीडायरेक्टिंग इट टू अ डिफरेंट URL। सो URL राउटिंग क्या होता है? जैसे यूज़र ने www.xyz.com डाला, तो ये क्या हुआ, एक रिक्वेस्ट गया सर्वर के पास। सो इट विल रिसीव अ वेब रिक्वेस्ट। ये रिसीव करेगा रिक्वेस्ट। अगर जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट ने और कस्टमर ने की है, सो वो रिक्वेस्ट क्या करेगा, जो भी अकॉर्डिंग URL रहेगा, पहले वो रिक्वेस्ट लेगा और उसको पर्टिकुलर यूज़र रिक्वेस्ट के हिसाब से उसको उस URL पे राउट करेगा। सो दैट इज़ नोन एज अ URL राउटिंग। देन HTML टेम्पलेटिंग। Django provides a convenient way to generate dynamic HTML pages by using its template system. A template consists of a static part of the designed HTML output as well as some special syntax describing how dynamic content will be inserted. So HTML templating क्या होता है? यहाँ पर Django जब हम प्रोग्राम करते हैं तो उसमें एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे टेम्पलेट नाम का। सो उसमें हम जो भी .html फाइल्स है वो पुट कर देंगे। सो जब URL राउट करेगा तो चेक करेगा कि कौन सा HTML फाइल रिक्वायर्ड है, और उसमें क्या होगा, कुछ डायनेमिक कंटेंट होते हैं, हम कुछ स्टैटिक कंटेंट हम डाल सकते हैं। अगर हमें कुछ ऑलरेडी .html फाइल अवेलेबल है उसको एक्सटेंड करना है दूसरे HTML फाइल में, तो वो भी हम कर सकते हैं। सो ये दिस थिंग is helpful due to help of HTML templating। HTML templating के वजह से ही वो feasible है। Then form handling। Django provides a form class which is used to create HTML forms. It describes a form and how it works and appears. Each field of the form class mapped to the HTML form input element, and each one is a class itself. It manages form data and perform validation while submitting the form. So इसमें क्या है, फॉर्म हैंडलिंग का एक मॉड्यूल है, एक लाइब्रेरी है वी कैन से। सो वो भी हेल्प करता है। जैसे कोई फॉर्म बनाया, उसमें रिक्वेस्ट आ रही है, सबमिट करने पर रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट हो रही है, सो इसमें फॉर्म हैंडलिंग का भी फीचर है। यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्ट आर आइसोलेटेड टेस्ट दैट टेस्ट वन स्पेसिफिक फंक्शन. Integration tests, meanwhile, are large tests that focus on user behavior and testing entire application. But another way, integration testing combines different piece of code functionality to make sure they behave correctly. So इसमें क्या है, एक यूनिट टेस्टिंग का भी लाइब्रेरी है। यूनिट टेस्टिंग यानी एक स्मॉल प्रोग्राम लिखा है, स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, उस पार्ट को बस हमें टेस्ट करना है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग यानी सारे मॉड्यूल्स को, सारे प्रोग्राम्स को, लाइब्रेरीज को, क्लासेस को हमने एक जगह रख लिया, इंटीग्रेट कर दिया, उसके बाद हम टेस्ट करते हैं। सो उसको हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। बट यूनिट टेस्टिंग में हम स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, या फिर आप बोल सकते हैं एक फाइल टेस्ट कर रहे हैं, एक स्मॉल यूनिट टेस्ट कर रहे हैं। ये फीचर्स हैं Django के। नाउ Django इज़ नॉट, क्या होता है, बहुत सारे लोग को पता होता है कि Django प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, Django वेब सर्वर है, बट एक्चुअल में Django इज़ अ फ्रेमवर्क। बट Django प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें Django बना हुआ है। ओके, वेब सर्वर, इट इज़ नॉट अ वेब सर्वर। ये वेब सर्वर भी नहीं है, ये केवल वेब फ्रेमवर्क है।